भगवान आज अर्जुन से अपनी उत्पत्ति अर्थात लीला से प्रकट होने का कारण बताते हैं। भगवान कहते हैं कि नौ में विदुः सुरगणाः प्रभवं न महर्षयः अहं
आदि हि देवानां महर्षिणां च सर्वशः। मेरी उत्पत्ति को अर्थात लीला से प्रकट होने को न देवता लोग जानते हैं और न महर्षि जन ही जानते हैं। न मे विदुः सुरगणाः प्रभवं न महर्षयः। प्रभवम भगवान का अपने अतुलनीय प्रभाव से जगत का सृजन, पालन और संहार करने के लिए ब्रह्मा, विष्णु और शिव के रूप में दुष्टों के विनाश, भक्तों के परित्राण, धर्म के संस्थापन तथा नाना प्रकार की चित्र विचित्र लीलाओं के द्वारा जगत के प्राणियों के उद्धार के लिए श्री राम, श्री कृष्ण, श्री मत्स्य, श्री कच्छप आदि दिव्य अवतारों के रूप में भक्तों को दर्शन देकर उन्हें कृतार्थ करने के लिए उनके इच्छानुरूप नाना रूपों में तथा लीला वैचित्र की अनंत धारा प्रवाहित करने के लिए समस्त विश्व के रूप में जो प्रकट होना है, इसी का यहाँ पर जो श्लोक में प्रभवम शब्द आया है, प्रभवम माने उत्पत्ति की अर्थात लीला से प्रकट होने की, ये प्रभवम। और इसको भगवान कहते हैं कि ये जो प्रभवम मेरा है उसे देव समुदाय, सुरगणाः देव समुदाय, नौ महर्षयः देव समुदाय और महर्षि लोग नहीं जानते हैं। भगवान का ये भाव है यहाँ कि मैं किस किस समय किन किन रूपों में किन किन हेतुओं से, तीन बात हो गई, किस किस समय किन किन रूपों में, कभी मत्स्य रूप में, कभी कच्छप रूप में, कभी श्री राम, कभी श्री कृष्ण, तो किस किस समय किस किस रूपों में किन किन हेतुओं से किस प्रकार प्रकट होता हो, इसके रहस्य को साधारण मनुष्य की तो बात ही क्या है, जो अतीन्द्रिय विषयों को समझने वाले समर्थ देवता हैं या महर्षि लोग भी हैं, वे भी नहीं इस यथार्थ रूप से इसको नहीं जानते। इसका कारण भी भगवान आगे बताते हैं, कहते हैं कि अहम आदि। इसका कारण भगवान कहते हैं कि मैं सभी का कारण हूँ। अहम आदि, आदि माने कारण, मैं ही सबका कारण हूँ। कौन चीज का कारण? अहम आदि ही देवानां, देवताओं का भी मैं आदि, और महर्षिणां च सर्वशः, और महर्षियों का भी मैं आदि कारण हूँ। मैं सब प्रकार से देवताओं का और महर्षियों का भी आदि कारण हूँ। अब यहाँ पर सुरगणाः, सुरगणाः पद जो है, ये जो 11 रुद्र हैं,
8 वसु हैं, 12 आदित्य हैं, प्रजापति, 49 मरुदगण, इसके अलावे अश्वनी कुमार और इंद्र आदि जितने भी शास्त्रीय देवताओं के समुदाय हैं, सबको भगवान ने यहाँ सुरगणाः और महर्षयः, सप्त महर्षियों को यहाँ, महर्षयः मतलब जो सप्त महर्षि हैं उनको यहाँ पर भगवान कहते हैं महर्षयः। तो इन सबों का भगवान कहते हैं मैं आदि कारण हूँ। मतलब हुआ कि जिन देवता और महर्षियों से इस सारे जगत की उत्पत्ति हुई है वे सब मुझसे ही उत्पन्न हुए हैं, यही हुआ आदि कारण। जिन देवताओं और महर्षियों से ये सारे जगत की उत्पत्ति हुई है वे सब मुझसे ही उत्पन्न हुए हैं, उनका निमित्त और उपादान कारण मैं ही हूँ। और उनमें जो विद्या, बुद्धि, शक्ति, तेज आदि प्रभाव है, इन सब देवताओं में अलग अलग विद्या है, बुद्धि है, शक्ति है, तेज है, तो उसका भी कहते हैं वो सब मुझसे ही उनको मिला हुआ है, वे सब भी उन्हें मुझसे ही मिलते हैं, इसीलिए मैं इन सबों का आदि कारण हूँ। तो इस प्रकार से भगवान कहते हैं नौमे विदुः सुरगणाः प्रभवं न महर्षयः अहम आदिः देवानां महर्षिणां च सर्वशः। तुलसी बाबा भी कहते हैं हे राम जी, प्रीत की रीत आप ही भली भांति जानते हैं। राम प्रीत की रीति आपनी के जनियत हैं, बड़े की बड़ाई छोटे की छोटाई, बड़े की बड़ाई छोटे की छोटाई दूरी करे, ऐसी बिरुदावली बलि वेद मनियत है, ऐसी बिरुदावली बलि वेद मनियत है। वेद आपकी बिरुदावली को इस प्रकार मान रहे हैं कि आप बड़े का बड़प्पन, अभिमान एवं छोटे की छोटाई, दीनता को दूर कर देते हैं। गिद्ध को कियो श्राद्ध, भीलनी को खायो फले, सो साधु सभा भली भांति भनियत हैं। राबड़े आदरे लोक वेद हूँ आदरियत, जोग ज्ञान हूँ ते गरु गनियत हैं। आपने जटायु गिद्ध का श्राद्ध किया और सबरी के फल खाए, यह बात भी संत समाज में अच्छी तरह बखानी जाती है कि जिस किसी का आपने आदर किया, लोक और वेद दोनों ही उसका आदर करते हैं। आपका प्रेम योग तथा ज्ञान से भी बड़ा माना जाता है। आपका जो प्रेम है वो योग और ज्ञान इन दोनों से भी, तुलसी बाबा कहते हैं, बड़ा माना जाता है। जोग ज्ञान हूँ तैं गरु गनियत हैं, प्रभु की कृपा कृपालु कठिन कलि हूँ काल, महिमा समुझ उड़ अनियत हैं। तुलसी पर आए बस भय रस अनरस, दीन बंधु द्वारे हठ ठनियत हैं। हे कृपालु, आपकी कृपा से इस कठिन कलिकाल में भी आपकी महिमा को समझकर भक्त जन हृदय में धारण करते हैं। यद्यपि तुलसी दूसरों के अधीन होने के कारण, माने विषयों के अधीन होने के कारण, दूसरों के अधीन होने का मतलब है विषयों के अधीन होने के कारण आपके प्रेम से अनरस अर्थात प्रेमहीन हो रहा है। तुलसीदास कहते हैं कि विषयों के अधीन होने के कारण आपके प्रेम से प्रेमहीन हो रहा हूँ, तथापि हे दीन बंधु,
वह आपके द्वार पर धरना दिए बैठा है, मतलब तुलसीदास आपके द्वार पर धरना दिए बैठा है। आपकी कृपा दृष्टि पाए बिना हटने का नहीं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव।